अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कारी हैं उर्दू जमात दहम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है, इसकी नज़म नंबर 2 तामीरे चमन। हम इसकी तशरीह कर रहे हैं, शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह करेंगे आज हम। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। तारुफ शायर का सबसे पहले कर लेते हैं। एहसान दानिश इस नज़म के शायर हैं। एहसान दानिश कादरुल कलाम शायर थे। इनकी शायरी मशरकी इक़्तिदार की आईनादार है। इन्हें गजल और नज़म दोनों पर यकसा कुदरत हासिल थी, मगर इनकी वजह शोहरत इनकी नज़में हैं। इनकी नज़मों में जहां आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, वहां कुदरती मनाजिर की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। इन्हें मजदूर शायर भी कहा जाता है। इनकी जो मशहूर तसानीफ है वो है हदीसे जिंदगी, दर्दे जिंदगी, नवाए कारगर, आतिशे खामोश, गोरिस्तान, जख्मो मरहम और शेराजा शामिल हैं। इनकी आपबीती जहाने दानिश बहुत मकबूल हुई। मरकजी ख्याल की तरफ चलते हैं। एहसान दानिश ने इस नज़म में अहले वतन को मुल्क और कौम के लिए मेहनत, लगन और जोश और जज्बे से काम करने की तरगीब दी है। जिस हद तक मुमकिन हो मुल्क के मुफाद और फलाह के लिए तगदो करते रहना चाहिए। हमें मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए अपनी जान देने से भी नहीं घबराना चाहिए। ये जिंदगी एक आर्जी शय है, असल सुकून तो मौत से मुयस्सर आएगा। हमें मुल्क के जरे जरे की खातिर अपने मुफाद को पसे पुश डालकर मुल्की मुफाद के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई मुल्क की तरफ मैली आंख से देखे तो इसको हर हाल में सबक सिखाना चाहिए कि ये मुल्क बहादुर नौजवानों की सरजमीन है। तशरीह की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 1 है। जिस तरह मुमकिन हो तामीरे चमन करते रहो, काम अपना ए मुहिब्बाने वतन करते रहो। मुश्किल अल्फाज के मायने तामीरे चमन, वतन को बनाना या वतन को संवारना। मुहिब्बाने वतन, वतन से मोहब्बत करने वाले। तशरीह की तरफ चलते हैं। एहसान दानिश इस शेर में अहले वतन को मुसलसल जिद्दोजहद और कोशिश का पैगाम दे रहे हैं। शायर ने खास तौर पर मुल्क और कौम के लिए मेहनत, लगन और जोशो जज्बे से काम करने की तरगीब दी है। जिस हद तक मुमकिन हो मुल्क के मफाद और फलाह और बहबूद के लिए तगदो करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मुल्क खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगा। मुसलसल काम से शायर की मुराद ये है कि बगैर वक्फे के अपने वतन की खातिर हिम्मत और ताकत के साथ मुल्क की कामयाबी के लिए कोशिश करना है, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम आगे बढ़कर हिम्मत और ताकत से काम नहीं करेंगे, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुतवासिल शेर है इसमें। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। जिस हद तक मुमकिन हो हमें अपने फराइज निभाने चाहिए ताकि मुल्क को इससे फायदा हो और खुशहाली हासिल हो। शायर ने खास तौर पर ये अंसर उजागर किया है कि मुसलसल मेहनत, लगन और कोशिश ही मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। हमें चाहिए कि मुल्क के लिए काम करते रहें ताकि ये कामयाबी की बुलंदियों को छू सके। शेर नंबर 2 है। जिंदगी यकसर मुहर्रिक है, सुकून यकसर है मौत, कुछ न कुछ ए नौजवाने वतन करते रहो। मुश्किल अल्फाज के मायने यकसर, सरासर, मुहर्रिक, हिलाने वाला, जुम्बिश देने वाला, सुकून, सुकून, नौजवाने वतन, वतन के नौजवान। तशरीह, ये शेर पहले शेर का तसलसल है। इसमें मुल्क की खुशहाली के लिए मेहनत, कोशिश और जिद्दोजहद का दर्ज दिया गया है। खास तौर पर शायर कहते हैं कि मुल्क की खातिर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शायर कहते हैं कि ये जिंदगी तो चलती ही रहेगी, ये ठहरने वाली चीज नहीं है। सुकून इंसान को तभी मुयसर आता है जब वो वफात पा जाता है या जब मौत वाक़या हो जाती है, यानी जिंदगी को लगाम से मौत ही दे सकती है। इस फलसफे के जरिए शायर दर्स दे रहा है कि हमें मुल्क की फलाह बहबूद के लिए अपनी जान देने से भी घबराना नहीं चाहिए। ये आर्जी शय है और असल सुकून जो है वो मौत के बाद ही मुयसर आता है, यानी ऐसी शान वाली कुर्बानी दी जाए जिससे दुनिया आखिरत दोनों में नाम जिंदा रहे हमारा। मुमासिल शेर है। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। शायर वतन के नौजवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमें मुल्क की खातिर अपना कुछ न कुछ हिस्सा डालते रहना चाहिए। हमारी छोटी छोटी सी कोशिशें ही मुल्क की तरक्की का जरिया साबित होगी।
सौ बार जिंदगी मिले इस पे वार दूं, उल्फत है इस कदर मुझे अपने वतन के साथ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।